हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये सेंटर परीक्षा का मैथमेटिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं। आप देख सकते हैं सेकेंडरी सेंटर एग्जामिनेशन 2024। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है मेरे डियर साथियों। अगर नहीं पूछेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये 100% आप लोगों का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए यहाँ पे मैथमेटिक्स का। फटाफट से जो आप लोगों को जो है पहले दे रहे हैं क्वेश्चन पेपर, जल्दी से जल्दी आप लोग जो कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं विषय कोड 110 रहेगा, फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे जो ज्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट से जो आपको तैयारी करना है। यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिव आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें कि 50 ऑब्जेक्टिव आपको रखना है। तो फटाफट से ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लेना है। ये ओरिजिनल पेपर है मेरे डियर साथियों, भूल भुलैया में मत रहना। ये ओरिजिनल पेपर है, 100% ये ओरिजिनल पेपर है मेरे डियर साथियों, क्योंकि आप लोगों को पहले दे रहे हैं। फटाफट से क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे 6 से 25 के बाद गुणनखंड में 5 का घात क्या है। 6 से 25 के बाद गुणनखंड में 5 का घात पूछ रहा है मेरे डियर साथियों। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। आप देख सकते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा में चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आप लोग भूल भुलैया में ना रहना। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, इनमें से चुनना है आपको मेरे डियर साथियों। जल्दी से फटाफट जो है आप लोग शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा 15/2 पर पावर 5 इंटू 3 पर पावर 2। तो ये डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से एक्सप्लेन करेंगे इसका, तो मेरे डियर साथियों बहुत समय लेगा। तो इसलिए जो आपको फटाफट से जो है कंप्लीट करते जाना और नोट करते जाना नोटबुक में। बहुपद यहाँ पे x cos 2x - 5 -3 के शून्यकों का गुणनफल, इसका सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 का बिल्कुल राइट आंसर -3/2, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से जो है शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, क्योंकि बिहार बोर्ड में भी इसी तरह से आपको हेल्प मिलेगा। यदि समीकरण जो है इतना इतना दिया गया है तो इसका जो है एक मूल निकालना, √2 हो तो k का मान निकलना मेरे डियर साथियों 4 का आंसर हो जाएगा -2, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, यदि बहुपद इतना इतना दिया गया तो शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान है, तो इसका मान हो जाएगा 5 का बिल्कुल जो है -q/p, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा 5 का। नोट करते जाइए नोटबुक में फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 में है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका मान हो जाएगा मेरे डियर से cos 60 डिग्री +1 बटे sec 60 डिग्री -1। इसका मान जो होगा मेरे डियर साथियों 6 का, तो हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 में 2x² - 4x - 3 = 0 का विवेचक निकालना है, यानी डी निकालना है आपको। ठीक है, विवेचक जिसको हम लोग कहते हैं। 7 का जो राइट आंसर होगा माइनस का 8 हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा 7 का। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, फटाफट से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। 8 नंबर में है 4x² - 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। ये मेरे डियर साथियों 2.2 का जो है ये सवाल है। तो 8 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वास्तविक और समान, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन 3x² - 3 = 0 का एक मूल है। ये उदाहरण से सवाल पूछा गया है। तो 9 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर माइनस का जो है 1 हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा 9 का। नोटबुक निकालिए फटाफट से आप लोग जो है लिखते जाइए, क्योंकि पहले आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, सब्जेक्टिव आपको जो है सुबह तक में मिल जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है, तो इसका राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों 10 का क्या हो जाएगा √5 इंटू रूट अंदर 125, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है 11 नंबर में, निम्नलिखित में कौन 54 का जो अभाज्य गुणनखंड है। 54 का अभाज्य गुणनखंड इसमें से चुनना है। 54 का अभाज्य गुणनखंड आप लोग जानते ही होंगे, बताए भी हैं। तो 2 × 3 पर पावर 3 हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट 11 का। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे 16 नंबर में देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 11 के बाद जो है 16 स्टार्ट हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम सबसे पहले 12 खोज लेते हैं। 12 का चलिए यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में कौन रैखिक समीकरण है। तो इसका राइट जो आंसर बताना 12 नंबर का, तो 2x + 7 = 0, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे 13 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। इनमें से द्विघात समीकरण चुनना मेरे डियर साथियों। 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जो है द्विघात समीकरण है 13 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नोटबुक में आप लोग फटाफट
फटाफट से लिखते जाइए। 14 नंबर में यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 के वास्तविक मूल हो तो इसका मान निकलना मेरे डियर साथियों। तो के का मान निकलना है तो 14 नंबर का बिल्कुल जो है हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 का फटाफट से नोटबुक में लिखते जाइए। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है मेरे डियर साथियों। यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल इतना दिया गुणनफल 2 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो 15 नंबर का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में। 16 नंबर में यहाँ पे युग्म समीकरण x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 तथा 3x प्लस 5y प्लस 9 बराबर 0 का हल होगा। तो यहाँ पे हल जब करेंगे मेरे डियर साथियों 16 का तो अनगिनत हल हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी से आप लोग जो है कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद 17 नंबर में यहाँ पे x बराबर 9 का यहाँ पे क्या एक सरल रेखा है x बराबर 9 का जो यहाँ पे मेरे डियर साथ ये हो जाएगा। तो 17 नंबर का y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा 17 का। इसके बाद 19 नंबर में 17 का तो यहाँ पे 17 के बाद 18 होना चाहिए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बाद में कर लेंगे। 18 का समांतर श्रेणी यहाँ पे रूट अंदर 18 है, रूट अंदर 50, रूट अंदर जो 98, इसके बाद 162 का सार्वंतर निकालें। इसका सार्वंतर हो जाएगा 2 रूट 2। ऑप्शन बिल्कुल जो है 19 का बी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे जो है 20 नंबर में थोड़ा सा धुंधला हो गया, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 का जो आप लोग आंसर लिखिएगा कितना लिखिएगा, 20 का आंसर सीधा आप लिख लीजिए अपना डी यानी 16 लिखिएगा, ठीक है, याद रखना इसे। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो है 21 नंबर का समांतर, तो समांतर श्रेणी इतना इतना दिया गया है तो 8वां पद निकलना है। 8वां पद निकलना मेरे डियर साथियों 21 का सी राइट आंसर लिख लेना आपको, ठीक है। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे 20 नंबर में देखिए इधर कितना हो गया मेरे डियर साथियों, यानी 20 21 तो हो ही गया है। चलिए 20 21 यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, तो आप जो है उतार लीजिएगा इसको। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 22 का 21 तो हो गया 22 में। चलिए तो 22 नंबर में यहाँ समांतर श्रेणी इतना इतना दिया गया तो कौन सा पद 26 है, इनमें से कौन सा पद 26 है मेरे डियर साथियों। तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा 9वां पद। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब सवाल आप लोगों को बता चुके हैं, जो पुराना स्टूडेंट होंगे उसको पता नहीं होगा, जो न्यू स्टूडेंट है तो ये सब सवाल आप लोगों को जो है पहले बता दिए हैं। प्रथम 9 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। तो 23 नंबर का जो आंसर होगा 81 हो जाएगा, बिल्कुल बी राइट आंसर। फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे 24 नंबर में तो यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद जो है इतना इतना दिया है तो T2 बराबर हो जाएगा मेरे डियर साथियों 24 का 9 हो जाएगा आंसर, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा 24 का। जल्दी जल्दी से कर लीजिए क्योंकि मेरे डियर साथियों 100 ऑब्जेक्टिव है, सबको देखना है। यदि किसी द्विघात बहुपद में इतना इतना शून्य कितना दिया गया है तो अल्फा तथा बीटा का मान क्रमशः निकालना है। 25 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों इसका मान निकाल करके जो है बताइएगा आप लोग कमेंट में। वैसे तो इसका जो है सॉल्व हम बता देंगे पीडीएफ में। चलिए इसके बाद यहाँ पे 26 नंबर कहीं धुंधला हो जाता है पीडीएफ के कारण जो है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 26 नंबर का लिख लीजिएगा आंसर। 26 का आपको आंसर देना है बी आंसर देना है। क्या देना है x-2 ऑप्शन बी लिख लीजिएगा आप, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 27 नंबर में यहाँ पे 5x-2y -8 का एक हल है। तो इसका हल मेरे डियर साथियों 27 नंबर का जो आंसर होगा x बराबर -2 y बराबर -1। तो सी राइट आंसर 27 का लिख लीजिएगा, ओके। चलिए इसके बाद यहाँ पे 28 नंबर में निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 3 के यानी आलेख पर है। तो बताइए 28 का जो आंसर होगा डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे 29 नंबर में समांतर श्रेणी इतना इतना दिया है तो A3 और A20 का मान निकालना है। तो 29 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा 29 का डी राइट आंसर लिख लीजिएगा। इसके बाद 2 1 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 1 घातीय समीकरणों के आलेख आदि संपाती रेखाएं हो तो हलों की संख्या। तो 30 नंबर का आप लोग जो आंसर लिख लीजिएगा अनगिनत। ऑप्शन इसका 30 का सी लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 31 नंबर में मेरे डियर साथियों 31 नंबर में देख लेते हैं। यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 196 अनुपात 169 है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात। तो 31 नंबर का जो हो जाएगा 14 अनुपात 13 हो जाएगा, याद रखना। ऑप्शन बी राइट में जो है क्लिक यहाँ पे जो है लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे 32 नंबर में दिया गया है tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर इसका मान हो जाएगा 1/3, यानी 32 नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे 33 नंबर में भी धुंधला थोड़ा सा हो गया है।
तो इसके लिए कोई दिक्कत। 33 का जो आप लोग आंसर लिख लीजिए, 33 का आंसर लिख लीजिए, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा, याद रखना। ठीक, इसके बाद यहाँ पे 34 नंबर में देख लेते हैं, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात। तो मेरे डियर साथियों 34 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, यानी क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। ठीक है, वैसे 4:5 ही होना चाहिए, बी राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखना 34 का। इसके बाद 35 नंबर का यहाँ पे सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ पे मेरे डियर साथियों इसका 35 का जो आंसर होगा आपका बी राइट आंसर होगा, याद रखना 35 का बी आंसर याद रखना। चलिए 36 नंबर का मेरे डियर साथियों 36 का जो है सॉल्व पेपर में बता देंगे हम। इसके बाद यहाँ पे 37 38 का देख लेते हैं। कोई जो है मेरे डियर साथियों छूट चुका है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे 38 का भी मेरे डियर साथियों सॉल्व करके बता दिया जाएगा पीडीएफ में। आपको पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी बता देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे 39 में देख लेते हैं। 39 नंबर में यहाँ पे इतना दिया गया है, तो पी क्यू तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो क्यू आर निकलना आपको। ठीक है, तो 39 नंबर का हो जाएगा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है 40 नंबर में 41, 40 तो गायब है, 41 का देख लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा करके बता दिया जाएगा जो छूट गया है। तो यहाँ पे जो है 41 नंबर में मेरे डियर साथी आंसर लिख लीजिएगा, सिर्फ 41 का आंसर आपको बी लिख लेना है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, एक आंसर होगा इसका। 42 में किसी वृत्त की परिधि व्यास से 12 सेंटीमीटर अधिक वृत्त का त्रिज्या निकालना है यहाँ पे। तो 42 नंबर का आंसर आपको जो है मेरे डियर साथी इसका भी सॉल्व पेपर में आपको बता दिया जाएगा पीडीएफ में। चलिए इसके बाद 43 थोड़ा सा गए, बाद में सब कर लेंगे जो सब छूटा हुआ है। यदि बिंदु या इतना दिया गया तो बीच की दूरी निकालना है पी बराबर। तो बीच का दूरी निकालने के लिए 44 नंबर का आंसर हो जाएगा, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा, लिख लेना। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 45 में दिया गया दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25 अनुपात इतना दिया गया है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा मेरे डियर साथियों। फटाफट से बताइए, इसका जो आंसर होगा 45 नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 अनुपात यहाँ पे क्या 49 है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 49 है। ठीक है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा 45 का 5:7। चलिए इसके बाद 46 नंबर में जो मेरे डियर साथियों 46 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, 46 का लिख लीजिए, 46 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी 13 सेंटीमीटर। ये कभी कभी सब्जेक्टिव में पूछ देता, आपकी बार आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में दे दिया है। इसके बाद यहाँ पे जो है 47 नंबर में जो है दो वृत्तों त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो मेरे डियर साथियों 47 नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 यहाँ 225 क्षेत्रफल पूछा है ना, इसके लिए इसके बाद इसका स्क्वायर कर देना, 7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 49, तो यहाँ पे 225 अनुपात 49 होगा। 47 का सी लिख लीजिए जल्दी से। इसके बाद यहाँ पे 48 नंबर में है, 48 में किसी वृत्त केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची स्पर्श रेखा लंबाई इतना दिया गया मेरे डियर साहब वृत्त का त्रिज्या। तो 48 नंबर का लिख लीजिएगा आप लोग, 48 का आपका जो आंसर होगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे जो है 49 नंबर में मेरे डियर साथियों साइन स्क्वायर 19 डिग्री, तो कॉस माइनस कॉस स्क्वायर यहाँ पे 0 डिग्री का मान निकलना है। तो 40 नंबर का मेरे 49 का, ये 49 नंबर है मेरे डियर साथियों, याद रखना। 49 का जो आंसर होगा आपका सॉल्व करके हो जाएगा, तो 0 ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0, तो 0 ही होगा। ठीक है, याद रखना। इसके बाद 50 नंबर में यहाँ पे दिया गया है, तो 50 नंबर का याद रखना, 50 नंबर का जो आपको रंगना है, तो 50 का जो है 60 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए जो सब छूटा उसके हिसाब में जो है थोड़ा सा ज़्यादा करके आपको बता दिया जा रहा है, क्योंकि 2 क्वेश्चन छूट चुका था, 37 शायद और 38। चलिए 51 नंबर में जो इतना दिया गया है, तो निकालना है कौन पी टी क्यू बराबर है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे 52 नंबर में दिया गया साइन 90 डिग्री गुना कॉस 60 डिग्री गुना कोसेक 30 डिग्री। इसका मान हो जाएगा 52 नंबर का, यानी 1 मान होगा। क्या होगा, 1, बी राइट आंसर हो जाएगा। 52 का भी लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे 53 नंबर, तो 53 नंबर में इतना दिया गया, तो के का मान निकलना यहाँ पे मेरे डियर साथियों। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए राइट आंसर लिख लीजिए। 53 नंबर का ए आंसर लिख लीजिए। तो आपको जो छूटा था उस थोड़ा सा बढ़ा के बता दिए। 50 ऑब्जेक्टिव आपको रखना है मेरे डियर साथियों, और सब्जेक्टिव जो बचा है सब्जेक्टिव आपका क्लियर करके बता दिया जाएगा। फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।